हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। आपको शाबानो का केस याद होगा। 1986 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने देश की सियासत को बदल कर रख दिया और उस फैसले का असर देश की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस फिर कभी भी अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। दरअसल हुआ ये था कि उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम महिला शाबानो के हक में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और उसके पति के आदेश दिया कि वो तलाक देने के बाद उसे गुजारा भत्ता पे करे, जैसा कि हिंदू महिलाओं को उनके पति से सेपरेशन की सिचुएशन में मिलता है। शाबानो को उसके पति ने तलाक भी दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस का कोई सिस्टम है नहीं, इसलिए बेचारी शाबानो ने अपने जीवन के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने भी कहा कि भाई संविधान और कानून तो शरिया से ऊपर है, शाबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन कुछ मजहबी ठेकेदारों ने उस समय इतना हंगामा खड़ा किया कि राजीव गांधी डर गए। उन्हें लगा कि कहीं मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए और इसलिए हम ठेकेदारों के सामने घुटने टेकते हुए उन्होंने जरा भी देरी नहीं लगाई। संसद से एक ऑर्डिनेंस पास हुआ और कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को फिर से एक ऐसा ही फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो चुकी है, उसकी धारा 144 के मुताबिक अपने पति से मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता की हकदार है और इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती है। यानी ये फैसला हूबहू शाबानो वाले फैसले जैसा ही है। अब समझ गए। बस अंतर इसमें इतना है कि अब प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं है बल्कि मोदी है और जाहिर है ये फैसला बदलने वाला नहीं है। वैसे भी मोदी सरकार तो पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वादा कर चुकी है, तो अब कोर्ट के इस फैसले ने उनका फैसला और आसान कर दिया। कोर्ट के फैसले ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक कदम और बढ़ाया है। दरअसल हुआ ये कि तेलंगाना के एक मुस्लिम युवक हैं मोहम्मद अब्दुल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया था और लोअर कोर्ट में जब उसकी पत्नी पहुंची और कि कहा कि पति ने तलाक दे दिया है, मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, तो लोअर कोर्ट ने जो कानून है उसके मुताबिक 20,000 रुपये प्रति माह देने को कहा उसके पति को। अब अब्दुल समद ने कहा कि शरिया कानून में तो इसकी इजाज़त नहीं है, पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस का कोई आधार नहीं है और जो रकम उन्हें मेहर के रूप में दी जानी थी वो दी जा चुकी है, लिहाजा उसने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने भी महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। हाँ, 20,000 की जगह 10,000 रुपये प्रति महीने देने की बात कही। लेकिन मुस्लिम युवक जो वो था वो उसके खिलाफ, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन की बेंच ने वहाँ पर उस युवक की याचिका को खारिज किया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि उसे अपनी पत्नी को मुआवजा माफ़ कीजिएगा गुजारा भत्ता देना पड़ेगा और ये भी साफ किया कि ये फैसला हर महिला पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना कि अन्य धर्मों की महिलाओं को। तो ये है पूरी कहानी। कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस कोई दान का मामला नहीं होता, उसका पति कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि ये महिलाओं का मौलिक अधिकार है। एक ऐसा अधिकार है जो भारत का संविधान उन्हें देता है, जो कि धर्मनिरपेक्ष है और धर्म की सीमाओं से परे है। ये ऐसा अधिकार है जो सभी विवाहित महिलाओं को उनकी जो इक्वालिटी है, उनकी जो समानता है, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसके लिए ज़रूरी है और इसलिए यहाँ पर पर्सनल लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं माना जाएगा, धर्म की दीवार को यहाँ पर नहीं माना जाएगा और यहाँ पर भारत के संविधान के हिसाब से काम किया जाएगा। कोर्ट का फैसला बहुत कुछ स्पष्ट करता है। कोर्ट का फैसला साफ करता है कि यूसीसी की दिशा में जो सरकार अपनी बात करती रही है, जो पर्सनल लॉ जिसको ख़त्म करने की बात कही जाती रही है कि चाहे वो शादी हो, चाहे वो विरासत के कानून हो, चाहे गुजारा भत्ता से लेकर के तलाक जैसे मामले हों, वो सभी पर एक समान तरीके से लागू हो। कई राज्यों ने, भारतीय जनता पार्टी की चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे कुछ और स्टेट हो, वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ होती तो कानून की दिशा में आगे बढ़ती। लेकिन अब सरकार भले ही उस दिशा में कानून की तरफ कुछ साफ अभी सरकार की तरफ से ना आया हो, स्थिति स्पष्ट ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो बहुत हद तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक कदम है।